क्लास 7 चैप्टर 9 और इस कविता का नाम है पदावली। जो मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो श्री कृष्ण जो कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण एक भगवान के रूप में है ना। तो ये श्री कृष्ण की बाल्यावस्था मतलब बचपन की अवस्था को यहाँ पे दर्शाया गया है कि वह बचपन में कैसा था, किस प्रकार था, उसका रंग रूप, उसके बारे में कहा गया है। ठीक है। और उसकी मम्मी यशोदा उसे कैसे लालन पालन करती है। तो यहाँ श्री कृष्ण तेरे रूप अनेक पर अपने विचार प्रकट किए हैं। श्री कृष्ण के बाल्यावस्था की प्रसंग, तो उसकी बचपन की अवस्था में वह दिखने में आप लोग देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जो भी कैसे थे। यहाँ पे कितना अच्छा से सजाया गया है, गले में, चोटी में, फिर पैरों में, तो बहुत दिखने में बहुत सुंदर थे। उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है और ईश्वर के प्रति भक्ति भाव को जगाया गया है। तो श्री कृष्ण भी यहाँ पे एक भगवान के प्रति रूप है। तो वहाँ पे इसका एक भक्ति रूप, श्री कृष्ण के भक्ति रूप को भी यहाँ पे बताया गया है। तो आइए इस कविता में एक बार हम रीडिंग करेंगे, उसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। ओके। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण कहा है मैया मतलब माँ। ठीक है। मोरी मैं नहीं माखन खायो, मतलब श्री कृष्ण हम जानते हैं कि आप लोग टीवी सब में भी देखते हैं कि श्री कृष्ण जब देते थे तो वह माखन, जो वहाँ पे बाल्यावस्था में वह माखन खाता था। तो उसकी यहाँ पे दिखाया गया है जब उस माखन चुराने जाता है, फिर माखन खाने, तो इधर से उधर वह भागते फिरता है। कितना अच्छा दिख रहा था। तो यहाँ पर मैं माखन नहीं खाऊंगा कहा गया है। ठीक है। भोर भयो गयन की पाछे मधुबन मोही पठायो, मतलब सुबह होने के साथ में वह गाय के पीछे भाग चलता है, गाय के पीछे भागता है। तो यह हमेशा गाय गोरू चराने के लिए चलता था ग्वाल बालाओं के साथ में और हाथों में मुरली पकड़ के। चार पहर बंसी बन भटकायो, सांझ परे घर आयो, मतलब बंसी मतलब यहाँ पे मुरली भी लेके चलता था। और सुबह का निकला हुआ वह कब जाता है, आता है, फिर लौट के शाम को घर आता है। मैं बालक बहैयन को छोटो छिको के ही विधि पायो, मतलब मैं बालक बहैयन को छोटो छिको के ही विधि पायो। यहाँ पे छिको मीन्स क्या है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे छिको रस्सी बताया गया है, छिको का अर्थ है। तो मैं बालक बहैयन को छोटो छिको की ही विधि पायो, तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ उनके बहुत सारे साथी लोग गए हैं और वहाँ पे छिको मतलब रस्सी बांध के वह चलता है। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, मतलब ऐसे ही बेकार पड़े। ग्वाल बालाओं जो गाय सब चराते हैं ना, उसे ग्वाल बालाओं कहते हैं। बैर पड़े हैं बरबस मुख लटकायो, तो माता मती की अति भोरी तिनके कही पतियायो। तो माता मतलब यहाँ पे माता यशोदा की भी कहा है। तो माँ का दुलारा है, तो माँ का प्यारा है। तिनके जैसा, तिनके मतलब यहाँ पे कनक कनक से तिनके जो बूंद बूंद गिरता है ना, तिनके कहीं पतियायो मतलब यहाँ पे विश्वास कर लिया। ठीक है। तो माँ पर इतना विश्वास कर लिया। जे तेरे कुछ भेद उपजी जानी परायो जायो, ये ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, सूरदस तब बेहोश जसोदा लग और कंठ लगायो। तो माँ यशोदा उसे अपने मुरली के साथ में, कमरिया मतलब यहाँ पे कंबल, ठीक है, जब वह गाय चराने जाता था, गोरु को देखने के लिए जाता था, तो हाथ में मुरली और कंबल और साथ में लाठी पकड़ के वह चलता था। सूरदास भी इसके प्रति अपार प्रेम और उसकी लाल बालाओं को प्रकट करता है। सूरदास जो कि कवि हैं। सूरदास तब बेहोश जसोदा लाए और कंठ लगायो, मतलब इसके प्रतिरूप को देख के सूरदास भी कह उठता है। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नंदलाल यहाँ पे
श्री कृष्ण को ही कहा गया है नंदलाल। ठीक है, लाल मतलब यहाँ पे कोई एक पुत्र कहा जाता है ना, किसी का एक पुत्र होता है, लाल मतलब बेटा। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। तो मोर मुकुट, श्री कृष्ण को आप देख सकते हैं, इसके सिर में मुकुट, कभी ताज पहना हुआ रहता है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें यहाँ पे सजावट की गई है, तो वह दिखने में बहुत सुंदर दिखता था। माथे में तिलक दिखता था, बहुत अच्छे से माथे में तिलक लगाया हुआ। मोहनी मूर्ति संवारी सुरती नैना बने विशाल। तो सबको मोह लेती है मूर्ति, और ये नैना मतलब आँखें, एक बहुत बड़ी आँखें भी बहुत सुंदर दिखती थी। अधर सुधा रस रस मुरली राजती और बैजंती माल। उसका मुरली भी उसके हाथ में जब था, वह भी बहुत अच्छा दिखने लगता था उसके हाथ में। क्षुद्र घटिका कटी तट शोभित नुपुर सबत रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बचल गोपाल। तो यहाँ पे मीराबाई भी उसे देख के अनेक नामों से भी पुकारती है। कभी प्रभु का नाम दिया है, फिर भगत, बचल गोपाल, तो नंदलाल भी कहा गया है। तो मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बचल गोपाल, तो इसे मीरा ने कहा गया है। ठीक है, तो इतना ही है इस कविता में शॉर्ट में। तो इसका जो सारांश था इतना ही आप लोग को जानना उचित है कि श्री कृष्ण की बाल्यावस्था, उनकी प्रेम लीला को दर्शाया गया। वह कैसे था, नटखट था, माँ यशोदा उससे कभी लाठी पकड़ के इधर उधर मारती फिरती, तो वह बहुत नटखट और चंचल था, इधर उधर भागता फिरता था, कभी खाट के नीचे तो कभी ऊपर, तो माखन खा के फिर उसके गाल के आसपास मुंह में माखन ही लटपट थे। तो वह जो दृश्य था वह बहुत ही सुंदर दिखता था। हम सभी जानते हैं ना, जैसे कोई बच्चे लोग छोटे रहते हैं तो कितना दुलार दिखते हैं, इधर से उधर फुदक फुदक के नाचते फिरते हैं, फिर खाते हैं, मुंह में से ही नहीं खा के गाल में लगा देते हैं। तो इस प्रकार से वह जो उसका दृश्य बहुत ही सुशोभित करता था। तो इसके देख के मीराबाई, सूरदास भी अपने प्रसंग को व्यक्त करते हैं, विचार को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ईश्वर के प्रति प्रेम भाव जागृत करना है। तो हमें श्री कृष्ण हमारा भगवान है और उसके प्रति हमें अपार प्रेम व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इधर क्वेश्चन आंसर्स। आप लोग इसे बुक्स में इधर वर्ड्स मीनिंग दिया गया है, इसे आप लोग अच्छी तरह से देखिए, याद कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है, इसे मैंने लिख दिया हूँ, इसे आप लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। कृष्ण क्या नहीं खाने की बात कर रहे हैं? कृष्ण माखन नहीं खाने की बात कह रहे हैं। कृष्ण प्रातःकाल होते ही कहाँ चले जाते हैं? गाय के पीछे भाग चलता है। कृष्ण ने अपना बैरी किसे कहा है? ग्वाल बालाओं को। ग्वाल बालाओं मतलब जो गोरू सब चराते हैं, ग्वाला सबको कहा जाता है ग्वाल बालाओं। ठीक है, और इधर से ही विकल्प चुनो। एक बार आप लोग कविता को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में इसमें टिक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है इधर प्रश्नों के उत्तर लिखो। कृष्ण ने माखन ना खाने में क्या क्या तर्क दिए हैं? तो यहाँ पे माखन ना खाने में उसे माखन ना खाने में सॉरी इसका नहीं हुआ है। तो कृष्ण की बातें सुनकर माँ यशोदा ने क्या किया? उसे उसकी लाठी और कंबल दे देता है। ठीक है, मीरा कृष्ण के किस रूप को आँखों में बसाना चाहती है? तो यहाँ पे पेज नंबर लिख दिया हूँ मैंने 55 में, जाके आप लोग देख लीजिएगा, उसमें अंडरलाइन किया हुआ है, लिख लीजिएगा। ओके, मीरा कृष्ण को किन किन नामों से पुकारती है? प्रभु भी कहते हैं, संतान, भगत, बचल, गोपाल, फिर नंदलाल भी कहा जाता है, नंदलाल भी कहता है। ठीक है, तो इधर तद्भव रूप इधर होमवर्क है, इसे आप लोग पर्यायवाची और तद्भव को होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा। ओके,
तो यहाँ श्री कृष्ण ने माखन ना खाने में क्या क्या तर्क दिए है। सो यहाँ पे है, आप लोग देख लीजिएगा। मैया मोरी मैं नाही माखन खाए, बोर भाइयों गायन के पाछे मधुबन। माखन नहीं खाने में यही तर्क देता है, सुबह होती हुआ गाय के पीछे चल भगता है। तो ये 3 का नंबर है। 4 पहर फिर बंसी, सांझ पर घर आयो, मैं बालक भाई उनका छोटो छे को विधि पायो। यहाँ से यहाँ तक ये भी 3 का नंबर है। इसे तर्क देता है ना, पेज नंबर 55 में। पेज नंबर 55 में आप लोग ये क्वेश्चन के आंसर भी देख सकते हैं। ओके, और कविता को अच्छी तरह से याद कर लीजिए।